इन द सेम काइंड ऑफ वर्ल्ड जहाँ पर वॉर और वायलेंस जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दो इंडिविजुअल्स दोनों ही ड्रास्टिक डिफरेंस के साथ डेवलप होते हैं, एरन एंड थॉरफिन। 戦え。俺に敵なんかいない。 दोनों की जर्नी सेम पॉइंट के साथ स्टार्ट होती है जहाँ पर वो अपने लव्ड वन को खो चुके हैं एंड नाउ दे आर कंज्यूम्ड बाय रिवेंज। एरन के केस में वो शुरू से ही उन वॉल्स के साथ सराउंडेड था जो कि उससे आउटर वर्ल्ड की फ्रीडम से दूर रखती थी। आफ्टर दिस इंसिडेंट अब वो हर एक टाइटन को इस वर्ल्ड से रिमूव करना चाहता था और इसी जर्नी में उसको टाइटन्स की पावर को यूज करना पड़ा टू अचीव फ्रीडम। लेकिन आफ्टर जब वो फ्यूचर इवेंट्स को देखता है, इस पॉइंट के बाद ही उसके आइडियोलॉजीज में ड्रास्टिक चेंज आता है और जो रिडेम्पशन वाली आइडियोलॉजी है उसको इनहेरिट करता है कि अगर कोई मेरी फ्रीडम से लेने की कोशिश करता है तो मैं उसकी फ्रीडम भी ले सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। और इस पॉइंट पर उसके एनिमीज टाइटन्स ही नहीं थे, एक तरह से अब वो इस वर्ल्ड के अगेंस्ट में था जहाँ पर वो वायलेंस, वॉर, सैक्रिफाइस सब कुछ कर सकता था टू अकॉम्प्लिश हिज गोल्स, और वो वही करता है। उसने रंबलिंग को स्टार्ट करा। एरन वर्ल्ड को उस पॉइंट पे ले आता है जहाँ पर नथिंगनेस बस एक स्टेप दूर होती है। वो वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन को सैक्रिफाइस कर देता है, वो अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देता है फॉर द फ्रीडम फॉर हिज लव्ड वंस एंड एट लास्ट ही गॉट कंज्यूम्ड बाय हिज ओन आइडियोलॉजीज। थॉरफिन की जर्नी भी एरन के पॉइंट के साथ स्टार्ट होती है। उसको भी अपने लव्ड वन का रिवेंज चाहिए था जो कि उसको एस्केलेट से चाहिए था और उस रिवेंज के लिए उसने एस्केलेट को ही ज्वाइन कर लिया था ताकि वो फेयर एंड स्क्वायर तरीके से अपना रिवेंज अचीव कर सके, ताकि उसको उतनी ही सेटिस्फेक्शन भी हो। लेकिन इस पूरी जर्नी में उसके फेस पे गिल्ट दिखता था, इवन वो वाइकिंग्स को भी हेट करता था। लेकिन जिस तरीके से एरन की लाइफ में वो फ्यूचर इवेंट्स देखने वाला पॉइंट एक ड्रास्टिक चेंज लाया था, थॉरफिन की लाइफ में भी ऐसी होता है। जब एस्केलेट की डेथ होती है, उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव इन हिज लाइफ खत्म हो जाता है, वो एक नल माइंड स्टेट में चला जाता है। बट वो अपनी जर्नी और लाइफ स्टार्ट करता है फिर से फ्रॉम द जीरो विद हिज न्यू आइडियोलॉजीज। और इस पूरी जर्नी में आइनर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है जिस वजह से थॉरफिन अपनी न्यू आइडियोलॉजीज को बैक कर पाता है एंड एट लास्ट साइकिल ऑफ वायलेंस को रिजेक्ट कर देता है। इधर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट लगभग सेम ही है। थॉरफिन साइकिल ऑफ वायलेंस को रिजेक्ट कर पाता है और दूसरी तरफ एरन के कैरेक्टर में हीरो और विलन के बीच की जो लाइन है वो ब्लर हो जाती है और दोनों की जर्नी एक चीज की वजह से ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाती है, विल ऑफ फ्रीडम। 先に待ってる。